हाय। सो हम लोग वापस आ गए। मेरा नाम अरसलान है और हम लोग अपनी एक सीरीज़ में चल रहे हैं जिसमें मैंने अभी पिछले लेसन्स में आपको दिखाया है कि हम लोग इंटरनेट के जो सबसे मोटी मोटी चीज़ें जैसे गूगल खोलना, फेसबुक खोलना और क्या कहते हैं IRCTC पे टिकट अपना बुक करवाना या फिर जीमेल से किसी को मेल भेजना, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेसन्स में कवर की हैं। पर इस लेसन में मैं आपको दिखाऊंगा जो हम लोग वापस अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अब हम लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको जो कंप्यूटर की जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे फंक्शंस कॉपी और पेस्ट करना। सो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने इसको खोला डबल क्लिक करके, ओके। अब मेरा ये चीज़ खुल गई। अब मैं चाहता हूँ कि अपने में फंक्शन को किसी भी जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया, मैं इस फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप जैसे कंप्यूटर इस काम में बहुत होशियार होता है कि एक चीज़ की बहुत सारी कॉपी बनाने में। जैसे कि हमको अगर कोई एक बिल्डिंग बनानी है सो हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे, 2 बिल्डिंग बनाएंगे, 3 बिल्डिंग बनाएंगे। पर कंप्यूटर इतना होशियार होता है कि वो उसको टाइम नहीं लगेगा। एक बिल्डिंग आपने बना ली, उसके बाद उसको कॉपी करेगा, फिर पेस्ट कर देगा, फिर पेस्ट कर देगा, फिर पेस्ट कर देगा। जैसे आपने जैसे खूब एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख लिया, सो उसको फिर से आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक बार कॉपी कीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए, और आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये एक न्यू फोल्डर है जो हम लोग ने पहले शुरुआती लेसन में बनाया था। मेरा ये सॉन्ग का फोल्डर है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिख लूँ टेस्ट। मैंने जैसे इसको टेस्ट कर लिया। मैंने रीनेम कैसे किया, जिसमें मैंने डिस्कस किया था। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर F2 जो हमारा फंक्शन 2 होता है। तो जैसे कीबोर्ड में आप देखिए आपकी खूब सारी कीज़ होती हैं। F लिखा होता है इसके आगे, फिर 1 बना होता है, फिर F लिखा होता है, फिर 2 बना होता है। तो वैसे ही मैंने F2 पे क्लिक करूँगा, ओके। उसके बाद ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो आप अब नाम बदल सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ। मैं इसको टेस्ट लिख देता हूँ, TEST ऐसे करके मैं टेस्ट लिखूँगा। और जब मैं खुश हो गया मेरे इसको यही नामकरण करना पूरा हो गया मेरा, सो मैं एंटर कर दूँगा, ओके। सो ये मेरा टेस्ट हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरा सॉन्ग्स है, मैं इसको उठा के इस टेस्ट फोल्डर के अंदर डालना चाह रहा हूँ। सो मैं वो चीज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं इधर आया, मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा एक बार, सिर्फ एक बार मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। एक बार लेफ़्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, हाँ, एक बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर एक बार राइट क्लिक। अब जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरा खूब बड़ा सा फिर से विंडो खुल जाएगा। यार ये सब क्या है, मेरे को नहीं पता। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आइए, लेफ्ट राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे कट कॉपी लिखा हुआ है। ये हमारे काम की चीज़ है, कट कॉपी डिलीट। ये 3 हमारे काम की चीज़ें हैं। अगर आप ये सब नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिस्टम होता है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में। सो मैं इधर आया, मैं कट एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग कैची होती है ना, अगर एक बार कैची से हमने कोई चीज़ काट दी तो फिर वो कट जाती है। तो वैसे ही ये कट होता है, मतलब अगर आप यहाँ से इसको कट कर लेंगे तो फिर ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी पूरी तरीके से। पर कॉपी होता है कि आप उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो, ठीक है। सो मुझे अभी क्या करना है, मैं यहाँ से परमानेंटली इसको गायब कर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको पहले कॉपी दिखाता हूँ फिर कट दिखाऊंगा। मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी मतलब मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी चाह रहा हूँ। फिर मैं इधर आया अपने टेस्ट वाले फोल्डर में। अब फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया इस पर, उल्टे हाथ का क्लिक। उसके बाद फिर मैंने डबल क्लिक किया इस पर, जल्दी डबल क्लिक किया। और अगर आपको वैसे करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए। अपने जो कीबोर्ड में एंटर है ना, एंटर दबा दीजिए, तो फिर वो आप उस फोल्डर के अंदर पहुँच जाएंगे। और हमें पता कहते चला हम टेस्ट वाले ही फोल्डर के अंदर कहीं और नहीं आ गए। तो देखिए ऐसे सी यूज़र, अभी हम लोग एग्जाम्पल वाले फोल्डर में थे अपने। उसके बाद मैंने एक नया फोल्डर बनाया था टेस्ट करके, तो हम टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर आ गए, ओके। ये हमारा फोल्डर खाली है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। सो मैं इसके अंदर डालूंगा कैसे, मैं राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखना है आप, एक पेस्ट करके ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट, ठीक है। पेस्ट ये ऊपर से देख लीजिए, पेस्ट शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट पेस्ट कर देगा, वो हमारे काम का नहीं है। हमको पेस्ट करना है, खाली पेस्ट कर दीजिए, ओके। यहाँ पे हमारा ये सॉन्ग वाला फोल्डर कॉपी करके पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक हमारा कॉपी का फोल्डर है, और मैं इसका जैसे बहुत अभी ये छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके आप क्लिक कर सकते हैं जितना भी। नहीं तो फिर आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, आप इसको ऐसे पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस पे, कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है देखने में। सो मेरा यहाँ पे एक सॉन्ग्स का फोल्डर था और इसके अंदर एक सॉन्ग्स का फोल्डर है, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूँ और मैं कट करके लाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यार बाहर कोई सॉफ्टवेयर सॉन्ग्स का फोल्डर पड़ा रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एक बार सेलेक्ट करूँगा, या फिर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है तो ऐसे करके एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर एम्प्टी स्पेस जहाँ पे भी है, एम्प्टी जगह आप वहाँ पे सेलेक्ट करके खाली जगह से इसको ले आइए, ठीक है। मैंने इसको छू दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट दबा दूँगा, जो मेरे कीबोर्ड में एंटर के नज़दीक में डिलीट की होती है, जो कि आरोज़ बने होते हैं उसके नज़दीक में ही देखिए डिलीट लिखा होगा। तो मैं इसको डिलीट की दबा दूँगा। कहेंगे कि आप क्या पक्का इसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, तभी मैंने डिलीट दबाया है। तो मैं कह दूँगा येस, ओके। अब मैं वापस आया। अब मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने क्या दिखाया था, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे आया था जिसमें कॉपी लिखा हुआ था। अब देखिए मैंने इसको कॉपी किया था तो ये पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है, पहले ऑप्शन नहीं था ये पेस्ट का, ठीक है। अब मैं पेस्ट इसको चाहे जितनी बार कर सकता हूँ,
वो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसे कट कर लेना पूरा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कट करूँगा। अब देखिए ये थोड़ा सा लाइट हो गया बनस्पत सबके, अगर आप देख पा रहे हैं तो। अब मैं इस पर आऊँगा, फिर एंटर करूँगा, डबल क्लिक खोलूँगा इसको। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब जब मैं पेस्ट कर दूँगा तो ये मेरा शॉर्टकट अंदर आ जाएगा। और आप अब वापस जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अब यार कोई क्या कहते हैं वो सॉन्ग्स नाम का फोल्डर नहीं है, क्योंकि हमने उसको कट कर लेना कि कॉपी। जब पिछली बार कॉपी किया था तो एक कॉपी उधर रह गई थी, एक कॉपी अंदर चली गई थी। पर अब क्योंकि मैंने कट कर लिया तो अब मेरे पास यहाँ पे वो यहाँ से वो कट हो गया, ठीक है। अब खाली मेरे पास यहाँ पे बचा, तो वो यहाँ पे मेरे आ जाएगा। सो ऐसे करके कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर मैं खूब सारी चीज़ों को कट कॉपी करूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा खाली जगह पे क्लिक करके, और उसको ऐसे ड्रैग करता जाऊँगा, उसको राइट क्लिक करूँगा और फिर इसको कट कर लूँगा, ठीक है। कट कर लिया। आप देखिए बाकियों से ये हल्का हो गया। अब मैं टेस्ट वाले फोल्डर में आया और मैं आके यहाँ पे राइट क्लिक किया और फिर मैंने पेस्ट कर दिया। सो मेरा यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये पेस्ट हो जाएगा। और अब वापस जाके देखिए तो यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया। ओके, सो ये था हमारा किसी भी चीज़ को कट पेस्ट करना। जैसे ये कट पेस्ट अगर आपको अभी लग रहा है कि यार काम करनी है, तो मैं बताऊँ ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है। क्योंकि जैसे आप एक ड्राइव के अंदर हो, आपको एक ड्राइव से डेटा उठा के कहीं और डालना है, दूसरी ड्राइव में डालना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आपको अपनी जैसे आपके कंप्यूटर में कोई आपने काम किया वो चीज़ स्टोर है, अब आपको उसको पेन ड्राइव में भेजना चाह रहे हो ताकि आप उसको ऑफिस ले जा सको या फिर प्रिंट करवा सको। सो आपको कट कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपको अपने मोबाइल में ऐसे गाने डालने हैं, गाने ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं इमेजेस ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको कट कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। सो वैसे हमको कट कॉपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एकदम इसमें परफेक्ट हो जाएं कट कॉपी करने में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सो इसमें हम लोग इस लेसन में हम लोग सीखा हम कट कॉपी कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे और वीडियोज़ मिल सकें और मैं थोड़ा सा और मदद कर सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।